गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिसकी एक्सपायरी डेट है 16 सितंबर की और ट्रेडिंग डेट है 10 ऑफ सितंबर। हम लोग 9:30 से डेटा को देखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको हम रिकॉल कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला रूल, हमारे पास जो लेवल है एडजस्ट होके 9:30 के बाद आते हैं, मतलब एडजस्टमेंट करके 9:22 32 33 तक हमारे लेवल्स आते हैं। तो जब वो लेवल्स आएंगे तब उनको ड्रॉ करके ही हम उनके ऊपर काम करेंगे। जब तक लेवल नहीं एडजस्ट होते हैं एवरेज लेवल, तब तक हम लोग ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड जो इम्पोर्टेंट रूल है वो हमारे शिफ्टिंग के टाइमिंग से रिलेटेड है कि शिफ्टिंग जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हमारी 9:20 के बाद की शिफ्टिंग को हम लोग कंसीडर करते हैं। 9:20 से पहले जो शिफ्टिंग होगी उसे हम लोग बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग का एक्सपायरी के बाद में जो न्यू एक्सपायरी हुई है इसका फर्स्ट डे है। हम लोग 9:30 से डेटा को देखना स्टार्ट करते हैं कि डेटा में हमें क्या दिखाई दे रहा था। तो 9:30 पे हमने बैक टेस्टर में डेटा लगा लिया है। सबसे पहले हम देखेंगे एडवांस शिफ्टिंग को। तो चलिए हम लोग रेजिस्टेंस की साइड को क्लियर करते हैं। रेजिस्टेंस की साइड एडवांस शिफ्टिंग फीचर हमें क्या दिखा रहा है? ये फीचर हमें दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस एसएफटी हुआ है 25,100 से 25,000 पे। इसका टाइमिंग क्या है? इसका टाइम है 9:01 का। तो ये टाइम हमारे लिए वैलिड नहीं रहेगा। तो ये जो शिफ्टिंग है ना, ये हमारे लिए वैलिड नहीं है, हम इसे नहीं मानेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस है कहाँ पे। तो हमारा रेजिस्टेंस, ये फीचर हमें दिखा रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस 25,000 पे है और स्पॉट प्राइस हमारा 25,000 के नियर बाई है, जिसके पास ही येलो बॉक्सेस यहाँ पे बने हुए हैं। और सॉरी, येलो बॉक्सेस नहीं, रेड बॉक्सेस। रेड बॉक्सेस जो है वो वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज तीनों की वजह से है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 25,000 पे वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज तीनों की वजह से स्ट्रांग बैठा हुआ है। इसकी ना तो कोई वीकनेस हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, ना कोई वीकनेस हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। तो रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग सिचुएशन में बैठा हुआ है एकदम। चलिए अब हम लोग सपोर्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सपोर्ट हमें क्या कह रहा है? सपोर्ट में सबसे पहले हम एडवांस फीचर की शिफ्टिंग को देखें तो एडवांस फीचर की शिफ्टिंग हमें क्या बता रही है? एडवांस फीचर की शिफ्टिंग बता रही है कि सपोर्ट एसएफ भी हुआ है 9:15 पे। ये टाइम भी हमारे लिए वैलिड नहीं रहेगा, इस शिफ्टिंग को भी हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे। अब हमारा सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट हमारा 25,000 पे बैठा हुआ है वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज तीनों की वजह से। ये सपोर्ट जो है, इसमें वॉल्यूम और ओआई चेंज की वीकनेस तो मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रही, सिर्फ एक ओआई का हमें बॉक्स नजर आ रहा है, येलो बॉक्स। और अगर हम ध्यान से देखें तो 24,950 पे परसेंटेज जो है ना वो 70s की रेंज में हमें दिखाई दे रही है। तो एक बार हमें ना इन परसेंटेज को चेक कर लेना चाहिए। हमें कौन कौन सी परसेंटेज को चेक करना है? हमें ओआई की अगर ये वीकनेस परसेंट हमें दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम का हमें ये 70% दिखाई दे रहा है और ये हमें 71% ओआई चेंज का बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो तीनों की, जिन तीनों की वजह से सपोर्ट है ना, उन तीनों की परसेंटेज ग्राफ हमें काफी, परसेंटेज ग्राफ नहीं सॉरी, परसेंटेज हमें काफी ज्यादा बड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि हम लोग इसे चेक करें कि ये इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं ओआई का ग्राफ, जहाँ वीकनेस हमें प्रॉपर्ली, वीकनेस बॉक्स एक्टिवेटेड विजिबल हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ओआई क्या बोल रहा है? यहाँ पे ओआई डिक्रीज कर रहा है। तो जो हमारा सपोर्ट है, ओआई तो नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा है। चलिए अब हम लोग वॉल्यूम और ओआई चेंज को चेक करते हैं। 24,950 पे ये क्या कर रहा है? वॉल्यूम को अगर हम देखें तो वॉल्यूम इंक्रीज होके अभी फिलहाल वो रुक गया है। ठीक है, तो ये अभी इसने अपना एक हाई बनाया, एक लो बनाया, अभी इसने रिसेंट में उस लो को तोड़ा है, बट ये सस्टेन करता है तो हम इसे डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। अभी हम बोलेंगे कि ये इंक्रीज करके स्टेबल बैठा हुआ है। ओआई चेंज हमारा क्या कर रहा है? ओआई चेंज भी हमारा इंक्रीज करके स्टेबल बैठा हुआ है। तो इट में हैपन कि सपोर्ट की वीकनेस नीचे बन जाए, तो हमें इन परसेंटेज पे ध्यान देना होगा। अभी के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग है और सपोर्ट जो है वो वीकनेस को बना सकता है। फिलहाल वीकनेस आई नहीं है अभी तक सपोर्ट की। चलिए अब हम लोग जो हमारा हेडर है उसे देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल मार्केट को। हमारे ओवरऑल मार्केट हमें क्या कह रहा है? ओवरऑल मार्केट बुलिशनेस को दिखा रहा है कि मार्केट में पुट के राइटर्स जो हैं वो ज़्यादा बैठे हुए हैं। पुट के राइटर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं, कॉल के राइटर इंक्रीजिंग है लेकिन कंपैरेटिवली कम नंबर में है। तो ओवरऑल मार्केट जो है हमारा वो हमें बुलिश शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, बुलिश मार्केट इंडिकेट कर रहा है।
अब उसके बाद में हम अगर टीवीआईटीएम को देखें तो टीवीआईटीएम हमारा कॉल की साइड 549 है और पुट की तरफ 294 है, जो क्लियरली कॉल की साइड डबल की डिफरेंस पे है। तो टीवीआईटीएम हमें कॉल की तरफ फेवर कर रहा है, ओवरऑल शिफ्टिंग हमें कॉल की तरफ फेवर कर रही है। एलटीपी चेंज क्या कर रहा है, एलटीपी चेंज 197 कॉल की तरफ है और पुट का एलटीपी चेंज नेगेटिव है, जो ये इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये हेडर भी हमें कॉल साइड ही फेवर कर रहा है। अब डेल्टा को अगर हम चेक करें तो डेल्टा जो है कॉल का 2.37 है और पुट का डेल्टा हमें कम दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर हम डेटा देखें, ब्लू लाइन इंक्रीजिंग लाइन है, तो ये भी बुलिशनेस को इंडिकेट कर रही है। तो अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है हमारा शिफ्टिंग, वो हमें कह रहा है कि सपोर्ट बेयरिश हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है, वीकनेस अभी कंप्लीटली आई नहीं है, बट सपोर्ट बेयरिश हो सकता है और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग बैठा हुआ है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस से हम लोग पुट का ट्रेड ले सकते हैं। रनिंग कैंडल में ये वाला ट्रेड बनेगा। उसका लॉजिक ये है कि रेजिस्टेंस तीनों की वजह से एक ही जगह पे स्ट्रांग बैठा हुआ है, जिसकी वीकनेस कहीं पे भी नहीं है, ना वो कहीं से शिफ्ट होके आया है। तो 25,000 का जो रेजिस्टेंस का लेवल है, वहां से हमारा रनिंग कैंडल में पुट का ट्रेड बनता है और सपोर्ट पे जब कैंडल आएगी तो हम उस टाइम पे सिचुएशन को देखेंगे कि क्या सिचुएशन है हमारे पास में। फिलहाल का जो डेटा है उसमें हमें सपोर्ट बेयरिश होता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए अब हम लोग लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का लेवल है 25,002, सपोर्ट का लेवल है 24,953। ये आ गए हमारे लेवल। हम 9:30 तक कैंडल्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गई हमारी 9:30 की कैंडल जो लेवल के बीच में है। तो इस कैंडल को हम किसी लेवल के पास आने देते हैं और उस टाइम पे हम लोग एक बार डेटा को भी चेक करेंगे। देन ये कैंडल ऑलमोस्ट लेवल के पास आके क्लोज हुई है, 9:36 की कैंडल। तो 9:36 पे हम लोग एक बार डेटा को लगा लेते हैं और देन हम डेटा चेक करते हैं। तब तक हमारे लेवल भी कम्प्लीटली एडजस्ट हो चुके होते हैं, तो अगर कोई चेंजेस होगा लेवल में तो हम वो लेवल भी एडजस्ट कर देंगे। अभी 25,000 का जो लेवल है रेजिस्टेंस का, वो 25,000 ही आ रहा है। चलिए हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं लेवल को, 25,000 और ये आ गया 24,951 इसका सपोर्ट का लेवल। अब देखिए, जैसा हमने डेटा में डिस्कस किया था 9:30 पे, अभी भी रेजिस्टेंस की सेम सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग बैठा हुआ है, वॉल्यूम ओआई चेंज तीनों की वजह से। तो ये जो रनिंग कैंडल में हमारा ट्रेड यहाँ पे पुट का एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये जो कैंडल थी 9:36 की, इस कैंडल में हमारा पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। 20 पॉइंट के एसएल के साथ हम लोग इस ट्रेड को करेंगे। एसएल रखना बहुत मैंडेटरी है। अगर मार्केट किसी भी सिचुएशन में हमारे एंटी अगर तेजी से निकलती है तो हम अपने लॉस को लिमिटेड रख सकते हैं। यहाँ पे कैंडल ने लेवल के ऊपर क्लोज किया और इस कैंडल ने भी लेवल के ऊपर क्लोज किया है 942 की कैंडल ने। तो 942 पे डेटा देखते हैं कि क्या हमारे लिए निकलने की कोई सिचुएशन थी 942 पे। तो 942 पे अगर हम अभी भी सिचुएशन देखें तो डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं है। अभी भी हमारे पास ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था कि हम इस ट्रेड से 20 पॉइंट के एसएल के बिना निकले। देन इस कैंडल ने नीचे क्लोज किया, अगेन इस कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दिया है। हम लोग फिर से चेक करेंगे 948 पे क्या डेटा में कोई चेंजेस थे, क्या हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना चाहिए था। अभी भी अगर हम सिचुएशन को देखते हैं तो हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं है, अभी भी हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग बैठा हुआ है। कैंडल बहुत देर से लेवल के आसपास घूमी जा रही है। इस कैंडल ने अगेन देन ऊपर जाके क्लोज किया है 10:03। टाइम है 10:03 का। 10:03 पे हम लोग डेटा को चेक कर लेते हैं कि क्या हमें कोई सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है। 10:03 पे अगर हम यहाँ देखेंगे ना डेटा में, तो यहाँ हमें परसेंटेज थोड़े से हाई दिखाई दे रहे हैं। तो हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। ऑलमोस्ट 60% हमें दिखाई दे रहा है और ओआई चेंज बहुत जल्दी से इंक्रीज कर भी सकता है। तो इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे बुलिशनेस क्रिएट हो रही है डेटा के अंदर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग ओआई चेंज को देख रहे थे जो 60% के अराउंड था। ओआई चेंज हमारा इंक्रीजिंग है, ओआई हमारा इंक्रीजिंग है और वॉल्यूम हमारा इंक्रीजिंग है। तो रेजिस्टेंस में अभी तक हालांकि वीकनेस एक्टिवेट नहीं हुई है, तो रेजिस्टेंस लेकिन ऊपर की तरफ वीकनेस दिखा रहा है। तो अगर हमें चांस मिलता है तो हम लोग इस ट्रेड से कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल सकते हैं या फिर हम लोग 20 पॉइंट का एसएल का वेट कर सकते हैं, बिकॉज वीकनेस आने तक
जब तक वीकनेस कम्प्लीटली एक्टिव नहीं होती है तब तक हम लोग मानते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे पास लेवल के पास या ऑलमोस्ट 50% का टारगेट है, हमें दे के जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, तो अगर कॉस्ट टू कॉस्ट हमें मिलेगा, हम लोग ट्रेड को कट कर देंगे यहाँ पे। अब इस टाइम पे अगर हम डेटा देखें कि 10:09 पे क्या हमें इसे निकाल देना चाहिए था इस ट्रेड को, तो अभी भी मुझे ये परसेंटेज ना इंक्रीज करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। ये परसेंटेज अभी भी तीनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट इस ट्रेड को यहाँ पे निकाल देना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हम कॉल का ट्रेड बना सकते हैं? इस कैंडल ने लेवल के ऊपर क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल ने रीटेस्ट भी कर लिया, तो क्या हमें एंट्री करनी चाहिए? अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें ना, तो अभी तक रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब ये है 25,050 का सपोर्ट। अगर हम यहाँ से कॉल का प्लान करेंगे ना, तो हमें चाहिए कि रेजिस्टेंस की वीकनेस ऊपर आए, तब हम यहाँ से कॉल की प्लानिंग करेंगे। उससे पहले हम लोग कॉल का प्लान नहीं कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमारे लिए ना तो पुट की ट्रेड को हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया, और कॉल की ट्रेड को हम लोग इनिशिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम वेट करते हैं कि कैंडल या तो ऊपर वाले लेवल पे जाए तो हम ट्रेड करें, या फिर कैंडल नीचे आके क्लोज करे तो उसके बाद हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें। यहाँ कैंडल वापस लेवल पे आई थी 1042 पे। यहाँ हम लोग एक बार डेटा को चेक कर लेते हैं। 1042 पे डेटा में क्या सिचुएशन थी? अभी ये वीकनेस एक्टिवेट ऑलरेडी हो चुकी है, 82% हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी ये इंक्रीजिंग साइड पे है। ओआई चेंज बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम और ओआई की अभी वीकनेस यहाँ पे नहीं आई है, तो अभी भी हमारे लिए ये ट्रेड यहाँ से बहुत रिस्की है। हमारे लिए सेफ है कि हम लोग 25,000 का जो ये वाला सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करें। यहाँ से अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमारे माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि हमारे एसएल की तरफ ये जा सकता है, बिकॉज ऊपर की तरफ वीकनेस इतनी नहीं है, तो ये हमारे एसएल की तरफ ट्रेड जा सकती है। तो अगर किसी को यहाँ से एग्जीक्यूट करता है तो उसको माइंड में ये चीज रहनी चाहिए कि ट्रेड हमारी एसएल की तरफ जा सकती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब कैंडल ने अगेन इस लेवल पे आके रीटेस्ट कर दिया है 1048 पे। 1048 पे क्या सिचुएशन हुई है? 1048 पे अभी भी अगर हम देखें तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये ऊपर वीकनेस जो है वो रुक चुकी है, लेकिन इंक्रीजिंग टू स्टेबल पोजीशन में है, तो हमारे लिए यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं बनता है। कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया है, रीटेस्ट के लिए हम लोग वेट करेंगे। यहाँ कैंडल ने आके रीटेस्ट कर दिया लेवल को 1139 पे। अब क्या यहाँ से हमारे लिए कोई सिचुएशन थी 1139 से पुट के ट्रेड के लिए? 1139 पे अगर हम सिचुएशन को देखेंगे तो हमारे पास सिचुएशन क्या हो रही है कि अभी भी वीकनेस हमें दिखाई दे रही है 25,100 पे। तो हम चेक करेंगे कि आई इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीजिंग टू स्टेबल बैठा हुआ है, डिक्रीज करना वॉल्यूम ने स्टार्ट नहीं किया है। ओआई क्या कर रहा है? ओआई इंक्रीज होके हल्का सा डिक्रीज हुआ है, अभी इसको प्रॉपर डिक्रीज हम नहीं बोलेंगे। ओआई चेंज भी इंक्रीज करके अभी स्टेबल बैठा हुआ है, तो अभी इस सिचुएशन में हमारा पुट का ट्रेड जो है वो अभी के लिए रिस्की हो जाता है। मार्केट ऑलमोस्ट आ भी 2-3 बार गई है, और थोड़ा सा रिस्की परसेंटेज एरिया में हमें दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस की वीकनेस ऊपर है। हालांकि वो इंक्रीजिंग नहीं है, लेकिन वो डिक्रीज भी नहीं कर रही है। अगर वो डिक्रीज परसेंटेज करेंगी तो हम फिर भी एक ट्राई कर सकते हैं यहाँ से पुट के लिए, लेकिन वो ऑलमोस्ट थर्ड टाइम फोर्थ टाइम होगा, तो हम लोग को क्वांटिटी अपनी कम रखनी है उसके अंदर। अभी हम लोग डेटा के लिए वेट करेंगे। अगर हमें परसेंटेज ऊपर की डिक्रीज मिलती है तो हम एक बार ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज हम ट्राई नहीं करेंगे यहाँ से, बिकॉज ये ऑलरेडी रिस्की लेवल ऑलरेडी अपने लिए रिस्की हो चुका है। तो थोड़ा सा हम लोग एक बार परसेंटेज की तरफ से अश्योर होना चाहते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे कैंडल फिर से लेवल के पास आके ऑलमोस्ट पास आके वापस से देन इसने नीचे क्लोज किया है। 12:18 पे क्या सिचुएशन है? 12:18 पे हमारी ट्रेड की सिचुएशन हमें क्या कह रही है? अब हमारे पास वीकनेस जो है अभी भी 79.5% हमें दिखाई दे रही है। ये क्या कर रही है परसेंटेज अब? ओके, अगर अब हम ग्राफ को देखें तो ये इस परसेंटेज ने ओआई चीज ने पहले इंक्रीज किया, फिर देन ये स्टेबल हुआ, और अब ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ओआई क्या कर रहा है? ओआई इंक्रीज करके स्टेबल बैठा हो, सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज करके स्टेबल बैठा हुआ है। ओआई क्या कर रहा है? ओआई इंक्रीज करके स्टेबल बैठा हुआ है।
तो जो एक परसेंटेज बॉक्स वीकनेस बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है वो डिक्रीजिंग है और उसके साथ के बाकी दोनों स्टेबल बैठे हुए हैं। तो अब अगर हम कैंडल लेवल पे आती है, हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेंगे क्योंकि हम लोग रिस्की ट्रेड लेने जा रहे हैं। अगर अब हम 25,000 के पुट से प्लान करते हैं और ये रिस्की ट्रेड है, रिस्की ट्रेडर्स के लिए ही ये ट्रेड रहेगा, सेफ ट्रेडर्स को ये ट्रेड नहीं करना है। तो अब हम ये देखें तो ये हमें कंप्लीटली बियरिश दिखाई दे रहा है। तो अब अगर लेवल पे मार्केट आती है तो हम लोग ज़रूर प्लान करेंगे जो नेक्स्ट कैंडल में लेवल पे मार्केट ने टच किया और हम लोग यहाँ से अपनी शॉर्ट पोजीशन की एंट्री इनिशिएट करेंगे। 20 पॉइंट का हम लोग एसएल रखेंगे, 20 पॉइंट के एसएल के साथ ही हम लोग काम करेंगे। हर ट्रेड में अपना एसएल जो है वो 20 पॉइंट्स का रहता है। ये ऑलमोस्ट 50% तक मार्केट आ चुका है। हम लोग अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। काफ़ी देर हो गई, काफ़ी देर से मार्केट इसी जोन के आसपास ही घूमे जा रहा है। हम लोग एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे अपने और वेट करेंगे या तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल जाता है या फिर हमारा टारगेट आएगा इस ट्रेड में। और ये इस ट्रेड ने हमें पूरा का पूरा कंप्लीट टारगेट इस कैंडल में हमें दे दिया और लेवल के ऊपर आके इसने क्लोज किया है। तो 1:15 पे इसने लेवल के ऊपर आके क्लोज किया है। 1:15 पे क्या सिचुएशन हुई, 1:15 पे अगर हम देखें सपोर्ट के ऊपर 25,000 के सपोर्ट के ऊपर मार्केट आया है और मार्केट जो सपोर्ट के ऊपर आया है ना वो सपोर्ट स्ट्रांग है। तो यहाँ से हमारा रनिंग कैंडल में कॉल का ट्रेड बनता है। यहाँ से हम लोग लेंगे कॉल का ट्रेड हमारा रनिंग कैंडल के अंदर। इस ट्रेड का लॉजिक भी यही है कि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग बैठा हुआ है वॉल्यूम ओवाई और ओवाई चेंज तीनों की वजह से, जिन तीनों की वीकनेस कहीं पे भी नहीं है, मॉर्निंग से ये यहीं पे स्ट्रांग बैठा हुआ है। कैंडल वापस लेवल के पास आई है, हम लोग को चेक करना चाहिए कि क्या डेटा हमें कुछ चेंजेस बता रहा है। वापस से लेवल के पास आई है, सिचुएशन है हमारी कि हमें निकल जाना चाहिए या फिर हमें ट्रेड में बने रहना चाहिए। अभी भी हमारा सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग बैठा हुआ है। यहाँ पे हमें ओआई की 63%, यहाँ ओआई चेंज की 61% दिखाई दे रही है। एक बार हम लोग अर्ली इंडिकेशन के लिए इस ग्राफ को चेक कर लेते कि क्या हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए था। ये सपोर्ट फिर से इंक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ पे भी 24,900 पे भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या पोजीशन हो रही है, यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीजिंग है बट 24,950 पे ग्राफ थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग है। हालांकि परसेंटेज अभी भी एक्टिवेट नहीं हुई है। तो हम लोग एक बार नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेके देख लेते हैं कि ये हमें क्या कह रहा है। ये स्ट्राइक प्राइस अभी फिलहाल बेयरिश हो रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे मार्केट सेकंड टाइम आया है। उस टाइम ट्रेड लेने से पहले हमें नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेना होता है, लेकिन वो स्ट्राइक प्राइस हमें अलाउ नहीं कर रहा है। हम ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो अब हम इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट करके वेट करना चाहिए। या तो आपको जितना प्रॉफिट मिल रहा है आप उतना प्रॉफिट लेके चले जाओ या फिर आप इस एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट करके देन आगे वेट करो कि कितना आपको प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 50% पे आ गए हैं। एसएल हम ऑलरेडी कॉस्ट टू कॉस्ट कर चुके हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, 2:06 हो चुके हैं। वैसे भी हम लोग 2 बजे के बाद फ्रेश ट्रेड नहीं करते अपनी, और जो रनिंग ट्रेड है उसको हम 2:30 बजे तक होल्ड करके अपने ट्रेड को रखते हैं। तो ऑलरेडी ये 50% आ चुका है। तो 2:06 पे अगर हम डेटा देखें कि डेटा में क्या कह रहा था कि क्या हमें एटलीस्ट 50% प्रॉफिट ले लेना चाहिए था। 2:06 पे डेटा क्या कह रहा है हमें, हम लोग परसेंटेज ग्राफ को फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या ये इंक्रीजिंग है। अभी ये परसेंटेज ग्राफ जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा स्टेबल होने स्टार्ट हो गया। इसको प्रॉपर डिक्रीजिंग हम नहीं कहेंगे, वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पे ओआई क्या कर रहा है, ओआई थोड़ा रुक गया है, ओआई चेंज भी थोड़ा सा रुक गया है 24,950 पे। 24,900 पे भी हम लोग एक बार परसेंटेज को चेक कर लेते हैं। तो 24,900 पे भी परसेंटेज जो है वो रुक गई है। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर सकते हैं, जिनकी एक से ज्यादा क्वांटिटी है वो लोग बुक कर सकते हैं और बाकी लोग इस ट्रेड को रख सकते हैं। ये ट्रेड वापस हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल के चला गया है यहाँ पे। तो ये है 2:18। इसके बाद अपन कोई फ्रेश ट्रेड करेंगे नहीं। आज का अगर हम लोग मार्केट की कंडीशन देखते हैं तो आज हमारा था, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था।
ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था जो गया है हमारा सीटीसी ट्रेड गया है। फर्स्ट ट्रेड हमारा सीटीसी निकला आज। उसके बाद ये हमारा सेकंड ट्रेड था। सेकंड ट्रेड है जो हमारा गया है प्रॉफिट में आज। और ये देन हमारा हुआ थर्ड ट्रेड आज का। थर्ड ट्रेड जो हमारा सीटीसी निकला है। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर हम लोगों ने आज हम लोगों ने 3 ट्रेड करे, 3 ट्रेड में से 2 ट्रेड हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं और 1 ट्रेड हमारा प्रॉफिट में गया है। तो अगर आप लोगों ने प्रॉपर एओसी का यूज करके अच्छे तरीके से आज ट्रेडिंग की है तो आज आपका डे लॉस में नहीं होना चाहिए। अगर ये पोजीशन को किसी ने वीकनेस एक्टिवेट नहीं होने की वजह से अगर एसएल में भी काटा है, 20 पॉइंट्स का एसएल दिया है, तो वो सिचुएशन भी गलत नहीं थी। क्योंकि यहाँ जैसे इस सपोर्ट की ट्रेड में क्या हुआ कि मार्केट 50% आ गया था, ऑलमोस्ट मार्केट ने हमें चांस दिया है कंप्लीटली कि हम अपने एसएल को ट्रेल कर सकें, लेकिन यहाँ पे हमें एसएल को ट्रेल करने का चांस नहीं दिया। हम लोगों ने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली अगर डेटा देख के किया है तो दैट इज ओके। अदरवाइज इस ट्रेड में अगर हमने 20 पॉइंट्स का कंप्लीट एसएल भी दिया है तो भी कोई गलत नहीं है वहां पे भी हम लोग। तो अगर हम लोगों ने एओसी का यूज करके प्रॉपर तरीके से आज ट्रेडिंग की है तो आज का जो डे है हमारा वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो आप चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स ट्रेडिंग करते हैं उनको आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप एओसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे होम पेज पे यहाँ पे आपको सपोर्ट का नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप एओसी से कनेक्ट कर सकते हैं। डेली हमारे इवनिंग में वेबिनार्स होते हैं, लाइव वेबिनार होते हैं। मॉर्निंग में भी हम लोग लाइव यूट्यूब और लाइव वेबिनार के थ्रू भी कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं एओसी से जुड़ना तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।